हाँ तो प्यारे बच्चों, एक नया वीडियो लेकर के इसे पढ़ेंगे अपन 7 भी आगे क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन आप देख लेना, नहीं देखे हो तो। अब क्वेश्चन नंबर चल रहा है अपना, कौन सा चल रहा है, 15। तो मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन को एक ऐसा पद ढूंढना होता है जिसका अवकलन इसी सवाल में दिया है, और ये कल्पना आप कब कर पाओगे, जब आपको अवकलन अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो अवकलन के फॉर्मूले आपको याद होंगे, नहीं है तो आप अवकलन के फॉर्मूले याद कर लें। ठीक है, तो जिनको आता है वो इसमें ऐसा पद ढूंढना है इस पूरे सवाल में कि इसका जो अवकलन का आंसर इसी में दिया। तो काफी बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि एक्स वर्ग का अपन अवकलन करेंगे तो कैसे करते हैं, घात को आगे लेते हैं, घात में से एक घटाते हैं तो 2 घात एक बचेगी तो एक लगाते नहीं है, तो x तो 2x आ रहा है मगर इसमें x दिया है। तो बेटा ये गुणांक से कोई मतलब नहीं है, केवल ये पद मिलना चाहिए। तो अगर x वर्ग का अवकलन करेंगे तो x मिल जाएगा, ऐसे अपन कल्पना करते हैं दिमाग में, और ये कर लिया तो आपको समाकलन में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि इसी का ही अवकलन का आंसर इसमें दिया है, पर समाकलन रहे मत ढूंढना अपन को अवकलन है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कहीं का दिया है, एक्स वर्ग का दिया है। कैसे माना, एक्स वर्ग बराबर टी, यानी जिसका अवकलन दिया होता है उस पद को अपन टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी। तब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कैसे करते हैं, घात को आगे लेते हैं और घात में से एक घटाते हैं, और x का dx हो जाएगा क्योंकि अपन t के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन लोग, 2 में से घात जाएगी तो एक बचेगी, एक लगाते नहीं है तो ये हो जाएगा dx बराबर dt। अब देखो यहाँ पर ये कितना आया है, 2x, और अपन को क्या लाना है, x। तो 2 की जरूरत नहीं है अपन को, तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको इधर बटे में पहुंचा दो, तो यहाँ बचा लो केवल dx। तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, इसके बटे में, तो बटे में मतलब को 1/2 करके लिखो, इसको अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, क्या किया है देखो, समझ, एक्स वर्ग का अवकलन करेंगे यानी घात को आगे लेंगे, घात में से घटाएंगे, और dx क्यों आया, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का दोबारा करना पड़ेगा, तो x का dx होता है और t का dt। 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, एक अपन घात इस पर लगाते नहीं है, dx बराबर dt। 2 यहाँ पर क्या है, 2 आया है। अब यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 2 नहीं है तो खाली x की जरूरत है, तो खाली x इधर रखो और 2 को इधर भेजा दो बटे। ओके, अब मान वापस करेंगे अपन, यानी x dx की जगह पे 1/2 और dt रख दो, यानी x और dx, इसकी जगह कितना रखना है अपन को, 1/2 dt। कैसे रखेंगे देखो, मान पलटना आपको आ गया, फिर उसमें कुछ भी नहीं है, तो x और dx हटाओ, उसकी जगह पे 1/2 यानी संख्या आती है उसको आगे लिख लेते हैं, x dx की बटे क्या आएगा, जगह पे dt, 1/2 dt। तो 1/2 मैंने आगे लिख लिया, dt यहाँ लिख लिया, कहीं की जगह पर रखने हैं ये बोल, x dx की जगह पे 1/2 dt, 1/2 आगे लगा लिया, dt यहाँ लिख लिया। अब बचा क्या अपना सवाल में, e बचा है, और e की कितनी बची है, घात x वर्ग, तो x वर्ग का तो मान है अपने पास कितना है, t, तो x वर्ग की जगह लिखेंगे t। अब ऐसे समाकलन आपको पता होता नहीं है, बटे में पद होता है, तो उस पद को अपन को ऊपर ले जाना होता है, पहले कहाँ ले जाना होता है, ऊपर। तो आपको पता है किसी पद को नीचे से ऊपर या ऊपर से ले जा, नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसकी घात का निशान हो जाता है चेंज। ओके, तो मैं ऊपर ले गया हूँ इसको, तो घात का निशान हो जाएगा चेंज, और dt की dt। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला है, e बेस x dx का समाकलन क्या होता है, e बेस x dx का समाकलन क्या होता है बेटा, e बेस x। तो इसको भी e बेस x पढ़ो आप, माइनस t मत पढ़ो, यानी e बेस x पढ़ो इसको। तो e बेस x यानी 1/2 की 1/2 लिख लो पहले, इसका समाकलन करेंगे, इसको e बेस x पढ़ो। e बेस x का क्या होता है, e बेस x होता है, e बेस x का e बेस x होता है, मैंने x पढ़ा है इसको, मन लिख क्या दिया, माइनस की t, तो e बेस x का e बेस x। अब देखो इसका कोई गुणांक आया है क्या, गुणांक आया है ना, संख्या जरूरी नहीं है गुणांक होना, निशान अगर माइनस भी गुणांक है तो माइनस से ही अपन को भाग देना पड़ेगा। अब खाली माइनस तो अपन लिखेंगे नहीं, तो 1 लिख दिया, ठीक है, माइनस दे दिया भाग, तो जी आ जाएगा, इस माइनस को आगे लिख लूंगा 1/2 e की पावर माइनस की t, और t का कर देंगे मान वापस, क्या कर देंगे, मान वापस, t का मान कितना है अपने पास, x वर्ग और प्लस के c। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताएं, और अच्छे लेवल से बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, ऐसे पेपर टाइम तक पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, आई इक्वल टू इंटीग्रल x² e की पावर x³ dx। तो आप कल्पना करो
कि इसमें कोई ऐसी संख्या है जिसका अवकलन इसी में दिया है, यानी जिसका अवकलन करेंगे उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो अवकलन एक घात कम करने पर प्राप्त होता है, घात आगे लेते हैं, घात में से घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स क्यू है, अगर मैं एक्स क्यू का अवकलन करूंगा तो घात को आगे लूंगा और घात में से घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और बल्कि एक्स स्क्वायर यहाँ दे रहा है, संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था, संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो क्या मानेंगे फिर अपने इसमें एक्स क्यू, क्या मानेंगे एक्स क्यू, तो माना आई बराबर एक्स क्यू बराबर सॉरी क्या बराबर मानते हैं एक्स क्यू बराबर टी, माना एक्स क्यू बराबर टी, जिसका अवकलन कर लो। कैसे करते हैं अवकलन, घात को आगे लेंगे, घात में से घटाएंगे और एक्स का द्वारा करेंगे डी एक्स बराबर डी टी। तो क्या बचा, 3 में से घट जाएगी तो 2 और डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो एक्स वर्ग है, 3 तो आगे नहीं है तो अपन को 3 नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको डी टी की तरफ पहुंचा दो। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 3 बटे में पहुंच जाएगा, तो बटे में 1 बटे करके लिखते हैं डी टी। कोई डाउट, अवकलन कर दिया है, मान वापस करना आना चाहिए। कैसे करते हैं मान वापस, देखो एक्स वर्ग डी एक्स यानी ए एक्स वर्ग और ए डी एक्स, इसकी जगह अपन को 1/3 एक्स वर्ग डी एक्स, इसकी जगह अपन को 1/3 और क्या रखना है डी टी, किसकी जगह एक्स वर्ग डी एक्स की रख दिया 1/3 डी टी। अब बचा क्या है अपना ई, और क्या बचा है एक्स क्यू, एक्स क्यू का मान अपने पास पहले से ही है टी, मान वापस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या एक बार फिर से समझ लो, एक्स वर्ग डी एक्स की जगह पे अपन को रखना है 1/3 डी टी, तो 1/3 और डी टी लिख दी मैंने, जो चला गया एक्स वर्ग डी एक्स में, एक्स वर्ग डी एक्स में। तो बचा क्या सवाल में ई पे घात एक्स क्यू, तो ई की तो ई लिख ली और एक्स क्यू का अपने पास पहले से ही मान है क्या है टी। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, इसको ई वे से एक्स पढ़ेंगे, ई वे से एक्स का क्या होता है ई वे से एक्स, टी को एक्स पढ़ा है तो टी लिख देंगे अपन, तो मान लौटा दो 1/3 ई, टी का मान कितना है अपने पास एक्स क्यू और प्लस के सी। अच्छे से पढ़ेंगे रेगुलर तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, अब वही प्रोग्राम उसी में करना है अपन को। क्या प्रोग्राम करना है कि कोई ऐसा पद देखो जिसमें इसी का अवकलन छुपा है, यानी अवकलन का आंसर भी इसी में छुपा है। तो क्या पद है आपके दिमाग में अचानक आ गया होगा, एक्स अंडूड एक्स का अवकलन 1/2 अंडूड एक्स होता है, 1/2 अंडूड एक्स होता है। तो 2 का कोई मतलब नहीं है, 1 अंडूड एक्स और अंडूड एक्स बटे में है, तो बनेगी व्यवस्था। क्या करना है अपन को, यानी अंडूड एक्स वाले को इस वाले अंडूड एक्स के बराबर टी मान लेंगे। तो माना अंडूड एक्स बराबर टी, और अंडूड एक्स का अवकलन देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, अवकलन आपको याद होना चाहिए बेटा, तभी आपकी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अच्छी तरह समझने के लिए अवकलन के फॉर्मूले जरूर याद कर लें, गणित में बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं है। 10th अलग चीज थी और 12th और 10th में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको वास्तविक तौर पर पढ़ना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टीचर उसी बच्चे को पढ़ा सकता है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर सकते हैं, मगर टीचर उसी बच्चे को पढ़ा सकता है जो खुद पढ़ना चाहे। अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो आप फॉर्मूले याद करो, पढ़ने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं आपकी समझ में 100% आएगा अगर कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे तो कोई मतलब इस पढ़ाई का नहीं है। टीचर सिर्फ उसी बच्चे को पढ़ा सकता है जो वास्तविक तौर पर पढ़ना चाहे। हम आप लोगों के साथ मेहनत कर सकते हैं मगर पढ़ना तुम लोगों को पड़ेगा। तो देखो अंडूड एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडूड और डी एक्स बराबर डी टी। अब इसमें 2 तो नहीं है, आगे नहीं है, तो ये वाला 2 हटा दो तो क्या आ जाएगा 1/2 अंडूड एक्स। अब इसका कैंचुगड़ा होगा संख्या का 2 का, तो ऊपर पहुंच जाएगा 2 टी। अगर जी ऊपर होती तो 1/2 लिखते, अब तक ऊपर आती थी तो 1/2 लिखा था अपन ने, अब ये बटे में आया तो ऊपर जाएगा। अब अपन को 1/अंडूड एक्स डी एक्स की जगह पर 2 dt लिखना है, यानी जी 1 के बटे में ही तो माना जाएगा और dx इसको 1 के बटे माना जाएगा और dx इसकी जगह पे अपन को रखना है 2 dt, ये रख दिया 2 dt। तो बचा क्या है सवाल में साइन बचा है, चलो साइन बचा है, और क्या बचा है अंडूड एक्स का मान अपने पास क्या है t है, तो क्या बन गया ये 2 sin t dt। तो sin t यानी sin x का समाकलन क्या होता है बेटा, क्या होता है माइनस के cos x, तो t है तो t लगाएंगे। अब इसका कर देंगे मान वापस, तो जो हो जाएगा -2 cos
और टी का मान क्या है, अंडर एक्स, क्या है, अंडर एक्स, जो हो गया अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, देखो आप, अब इसमें आप खुद कल्पना करोगे कि मैं इसमें क्या मानूंगा, लगाओ दिमाग। ऐसा कोई पद छुपा हुआ है जिसका अवकलन इसी में दिया है, यानी जिस पद का आंसर अवकलन में इसी में दिया है, बताओ क्या है। तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि log x का 1/x होता है, x बटे में दिया है तो log x मान लो, log x मानेंगे, ये सही बात है, मगर आपको एक बात ध्यान देना है, नहीं तो गलती कर दोगे। कभी भी कोई अचर राशि ऐसे आ जाए इसमें, ऐसे 1 2 3 जुड़ के घट के, तो उसको भी साथ में मानते हैं अपन, खाली log को नहीं मानते, ठीक है। तो क्या मानेंगे अपन इसमें, कई के बराबर मानेंगे 1 प्लस के log x, कई बराबर मानेंगे 1 प्लस log x, खाली log x नहीं मानेंगे, संख्या को भी साथ में लिखते हैं। क्यों, एक का तो 0 हो जाएगा, संख्या का तो 0 हो जाता है, और log x का हो जाएगा 1/x और dx बराबर, तो जो हो जाएगा 1/x, 0 हट जाएगा, dx बराबर dt। तो मान वापस करो बेटा, कैसे करते हैं, 1/x dx, यानी ये बटे वाली x हो, ये dx जब चला गया dt में, कहीं में चला गया dt में, यहाँ dt लिखता हूँ, संख्या कोई आई नहीं है तो आगे लिखूँ, 1/x dx तो चला गया dt में, 1/x dx हटा दो dt की जगह पे, अब बचा अपना 1 प्लस के log x, तो 1 प्लस log x क्या है, t है बेटा, तो t लिख दी। अब कितनी घात थी इस पे, 2, तो 2 घात लगा, ये बन गया अपना। करो इसका समाकलन, घात वाला बना है तो घात वाला कैसे करते हैं, घात में ही जोड़ते हैं और घात से ही देते हैं भाग। टी वर्ग का कैसे होगा, वर्ग में एक जोड़ देंगे और घात से ही दे देंगे भाग, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, t की पावर 3/3, और 3 ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है बटे में, तो 1/3 करके आगे निकाल लो, और बचेगा क्या अपना टी क्यू, तो 1/3, टी की जगह टी का मान रख दो, क्या है मान, 1 प्लस log x, और घात कितनी इसकी, 3, ये हो गया अपना आंसर। एक बात समझ लें इसको, क्या माना है बेटा अपन ने, 1 प्लस log x बराबर टी, 1 का 0 हो गया, log x का 1/x और dx बराबर dt, 0 हटेगा तो 1/x dx बराबर dt आएगा। मान वापस करना सीखो, मान वापस करना सीख गए तो आपका सवाल हो गया। x dx की जगह आएगा dt, तो x और dx को इसमें से हटा दो, इग्नोर करो और dt रख दो, रख दी, यानी सवाल में ये नहीं बचा, अब सवाल बचा है, तो 1 प्लस log x की जगह मान लौटा, 1 प्लस log x का मान कितना है, t, तो पूरे की जगह पे रख दो t, मगर इस पर घात लगी थी, घात तो नहीं मानी है अपन ने, घात तो अलग है, तो घात लगा देंगे, समाकलन करेंगे तो घात में एक जोड़ देंगे और घात सी भाग, तो जो हो जाएगा t पे घात 3/3, तो 1/3 करके बाहर निकाल लेंगे 3 को, और जो बेटा टी क्यू, टी को हटाएंगे, टी की जगह मान रख देंगे 1 प्लस log x और घात 3 की 3 और प्लस की सी कर देंगे, जो हो गया अपना आंसर। तो सभी बच्चे रोज मेरे वीडियो को देखो, और आपका पूरा रिवीजन पेपर टाइम तक पूरे मैथ का यहीं कराया जाएगा, और सुपर 50 का फिजिक्स का अपना टारगेट बैच चल ही रहा है। अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करो कि जिन बच्चों को जरूरत हो वो बच्चे इसकी फायदा ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को दबा लेना, जैसे जब भी आपका किसी नेटवर्क इशू के कारण वीडियो जल्दी में डाल दो या फिर लेट हो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।